मूवी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन वू होता है। वो एक फ्लैट में अकेला रह रहा होता है। उसे गेम्स खेलने का भी बहुत शौक होता है। वो वहाँ पर गेम खेल रहा होता है। वहाँ टीवी में एक न्यूज चलती है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल गया है। वो वायरस लोगों को इन्फेक्टेड बनाता है। जिसको भी वो वायरस हो जाता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर दूसरे लोगों का खून पीता है। वो खिड़की से जब बाहर देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी नजर आते हैं जो एक दूसरे को काट खा रहे होते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जब देखता है तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा होता है। वो दरवाजे को जब ओपन करता है तो वो आदमी जबरदस्ती अंदर आ जाता है। जॉन वो उसे धक्का देता है कि बाहर चला जाए, मगर वो घर के अंदर आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जॉन वो देखता है कि वो लड़का ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। जॉन वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। जॉन वो को वहां पर एक मैसेज रिसीव होता है। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और अपनी फैमिली वाली फोटो के साथ लगा देता है। वो बहुत डरा होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर ही मारा जाएगा। वो अपने घर को पूरी तरह बंद कर देता है और अपनी पिक्चर बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। वो जिस जगह रहता होता है वहाँ अब ज़ॉम्बी का राज होता है। वो ड्रोन की मदद से उन ज़ॉम्बी को देखता है। हर फ्लैट और पूरी सोसाइटी में उसे ज़ॉम्बी ही नजर आते हैं। वो गेम खेलने लगता है, मगर बदकिस्मती से इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाती है। जब वो सोया होता है तो नीचे गाड़ी का अलार्म बजता है। वो जब खिड़की से देखता है तो नीचे एक लड़की खड़ी होती है। वो ज़ॉम्बी पर फायर कर रही होती है, मगर ज़ॉम्बी उसके करीब आ रहे होते हैं। वो उस लड़की को बचाने के लिए शोर करता है ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ हो जाए, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। ज़ॉम्बी उसे खा जाते हैं। वहाँ पर अचानक एक ज़ॉम्बी जॉन वू के घर के अंदर आ जाता है। जॉन वू वहाँ से नीचे लटक जाता है। जब वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागता है तो नीचे गिर जाता है और वहाँ पर ही मर जाता है। जॉन वू उस लड़की को देखता है। वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जॉन वू अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है। वो अपने घर को मुकम्मल तौर पर सील कर देता है। खाने की चीजें बहुत कम बची होती हैं। उसके फ्लैट में पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। वो गुस्से में आ जाता है और घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। वो घर से बाहर आ जाता है और ज़ॉम्बी को मारने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मुर्दा लाश को खा रहा होता है। वो जॉन वू की तरफ बढ़ता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी चारों तरफ से आ रहे होते हैं। वो भागकर अपने फ्लैट में आ जाता है। ज़ॉम्बी उसके फ्लैट के दरवाजे तोड़ रहे होते हैं। वो खिड़की से बाहर देखता है। उसे ब्लास्ट होते हुए नजर आता है। वो समझता है कि शायद ये बिल्डिंग भी अब उड़ने वाली है। वो खुद को फांसी लगाने लगता है। वहाँ उसके चेहरे पर लेजर लाइट लगती है। वो उतर कर देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम योबिन होता है। वो एक दूसरे से सिग्नल्स के थ्रू बातें करते हैं। योबिन को पता चलता है कि जॉन वो भूखा है। वो उसके लिए खाना भेजने लगती है। वो एक रस्सी को फेंकती है, मगर वो रस्सी नीचे गिर जाती है। जॉन वो अपने ड्रोन से रस्सी बांधकर दूसरी बिल्डिंग यानी योबिन की तरफ भेजता है। योबिन उसके थ्रू खाना भेजती है, मगर वो रस्सी जो नीचे गिरी होती है, ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। रस्सी एक टेबल से बंधी होती है। वो टेबल योबिन को जाकर लगता है। वो वहां पर ही गिर जाती है। जॉन वू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजता है। वो ज़ॉम्बी का माइंड डिवर्ट कर रहा होता है। जॉन वू के दरवाजे पर भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। योबिन उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। वो नीचे गिरकर वहीं पर ही मर जाता है। जॉन वू के पास खाने की बहुत कम चीजें बची होती हैं। वो डिसाइड करता है कि वो पास वाले फ्लाइट में जाकर चीजें ढूंढ कर लाएगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से फ्लैट की चाबी लेता है। उसे लगता है कि शायद यही ज़ॉम्बी का ये फ्लैट हो और वो फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर उसे खाने की चीजों के अलावा वॉकी टॉकी भी मिलती है। वो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी औरत को देखता है। अचानक से पीछे से एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जॉन वू उसे औरत पर गिरा देता है और भागकर बाहर आ जाता है और अपने फ्लैट में चला जाता है। जॉन वो वॉकी टॉकी की एक साइड योबिन की तरफ भेजता है। वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद पूरी बिल्डिंग में वो दोनों ही जिंदा बचे हैं और ज़ॉम्बी के शिकार से बचे हुए हैं। वो एक दूसरे से बहुत लंबी बातें करने लगते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ऊपर आने लगते हैं। योबिन के फ्लैट के बाहर ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। वो रो रही होती है। जॉन वो योबिन के साथ वाले घर में टेलीफोन की मदद से बेल मारता है। ज़ॉम्बी उस फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। योबिन और जॉन वो
अपने अपने फ्लैट से निकलने वाले होते हैं और वो पूरी तैयारी कर लेते हैं। फ्लोर नंबर 8 पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। वो लोग वहां पर जाने की तैयारी करते हैं। वो लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल आती हैं। ज़ॉम्बी उनको खाने के लिए उन पर झपट रहे होते हैं। उन दोनों की ज़ॉम्बी से लड़ाई होती है। वो लोग किसी तरह बच बचा कर लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट को बंद कर लेते हैं। वो लोग जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन वू उनको मारता है मगर वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर फ्लैट से एक आदमी निकलता है। वो इन दोनों को अंदर ले जाता है और ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस आदमी के पास खाना और पानी भी होता है। जॉन वू और यो बिन दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। वो आदमी यो बिन को एक बंद कमरे में ले जाता है जहां उसकी वाइफ भी बंद होती है और वो एक ज़ॉम्बी होती है। वो भूखी होती है और मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वो आदमी यो बिन को उस कमरे में बंद कर देता है ताकि उसकी बीवी अपनी भूख खत्म कर सके। जॉन वू को होश आ जाता है। वो पिस्तौल उठा लेता है मगर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। यो बिन उस ज़ॉम्बी के मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसको उसके हस्बैंड पर गिरा देती है। वो ज़ॉम्बी अपने हस्बैंड को खाने लगती है। यो बिन उन पर गोली चला देती है। सब ज़ॉम्बी को गोली की आवाज आती है। वो अब ऊपर 8 फ्लोर पर आने लगते हैं। ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं। यो बिन जॉन वू से कहती है कि वो उसे शूट कर दे मगर वो शूट नहीं करता। उन लोगों को वहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो सर्वाइवर को लेने आए होते हैं। वो लोग छत पर जाने लगते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बी जॉन वू को खाने लगते हैं। वो उन्हें मार कर छत पर चला जाता है। वहां उन्हें हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यो बिन रोने लगती है। अचानक वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। आर्मी के लोग ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रहे होते हैं। वो दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके मोबाइल के सिग्नल भी वापस आ जाते हैं और उन्हें मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मूवी का यहाँ पर एंड होता है।